हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढेलवरिया चौकाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज ज्योतिष संबंधित कुछ विशेष बातें रखने जा रहा हूँ। कहते हैं कि सप्तमेश या द्वितीयेश यदि किसी जातक के विवाह के बारे में देखना हो तो द्वितीयेश व सप्तमेश इन दोनों की अंतर्दशा में ही जातक का विवाह का योग बनता है। जब लग्न से, चंद्रमा से या शुक्र से सातवें घर के मालिक की दशा होती है, तब शुक्र की अंतर्दशा में जातक का विवाह का योग बनता है। आगे राहु केतु के बारे में कुछ वर्णन करना चाहता हूँ। कहते हैं राहु और केतु ये दोनों अचानक फल देते हैं। प्रमोशन, राजनीति में सफलता, लॉटरी का प्राप्त होना, एक्सीडेंट होना इत्यादि आश्चर्यजनक व आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं वह राहु और केतु के द्वारा ही प्राप्त होता है। लाभ भी आकस्मिक होना, हानि भी आकस्मिक होना, अचानक होना, यह राहु केतु का लक्षण होता है। अब आगे बताते हैं कि जब राहु और केतु की अंतर्दशा जब आती है तो ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। राहु, शनि तथा मंगल ये तीनों विभक्ति कारक ग्रह हैं। इन ग्रहों को जहाँ भी इन ग्रहों की जो दृष्टि होती है, वे इन ग्रहों की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है उस स्थान में वह विभक्ति ही करवाता है, अलग ही करवाता है उस स्थान में। यदि राहु, शनि और मंगल इन तीनों में से 2 या 3 ग्रहों की दृष्टि यदि पंचम भाव पर पड़ती है तो संतान होने का योग अत्यंत न्यून हो जाता है, क्योंकि शनि, राहु और मंगल तीनों पूर्व ग्रह हैं। इनों का यदि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो गर्भपात योग बनाता है, गर्भपात कराता है या संतान के होने में बाधा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार इन ग्रहों की दृष्टि यदि राज्य भाव पर हो, दशम भाव पर हो तो नौकरी इत्यादि में उन्नति नहीं हो पाती है। इन क्षेत्रों में, व्यापार इत्यादि क्षेत्रों, कर्म क्षेत्रों में जातक की उन्नति नहीं हो पाती है। कर्म क्षेत्र में वह जातक आगे नहीं बढ़ पाता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। मंगल जो है अग्निकारक ग्रह है। कहते हैं मंगल अग्निकारक ग्रह है। इसकी दृष्टि जहां भी होगी वहां परेशानियां ही उत्पन्न करेगी। मात्र मंगल जो है पंचम भाव पर यदि दृष्टि डालता है तो गर्भपात का योग बनाता है। अर्थात मंगल की दृष्टि भी अच्छी नहीं होती है। जहाँ भी दृष्टि पड़ती है कुछ न कुछ वहाँ का जो है अनिष्ट ही होता है। रक्त संबंधी विकार उत्पन्न करना, जिस भाव में दृष्टि पड़ेगा उस भाव
में परेशानी देना इत्यादि मंगल का कार्य होता है। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।